Hello students, welcome back to TMIS Home Based Education. And students, today we are going to solve PDF number 3. ठीक है, तो 2 PDF हमने अच्छे से सोल्व कर ली है बेटा. तो ये वीडियो भी थोड़ा शायद लंबा होगा, हो सके इतनी स्पीड में रखूँगा. ठीक है, ये धीरे धीरे सोल्व नहीं करवाऊँगा यार. स्पीड तो कम नहीं रख सकते क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं. ओके, अगर नहीं समझ में आता तो ये चैप्टर जब था ना, जब ये चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 3, उसमें जाओ वापस से वीडियो देखो. ठीक है, तो थोड़ा स्पीड से चलूँगा. भाई एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है. एलसीएम देखो, यहाँ पे एग्जांपल लेता है एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए. छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ. फाइंड द एलसीएम ऑफ 15 एंड 20. ठीक है, तो बेटा 15 का टेबल बोलो और 20 का टेबल बोलो. मल्टीपल है, एलसीएम माने कि मल्टीपल फाइंड आउट करना है. कैसे वाले? कॉमन वाले. तो पहले कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट कर ले. दोनों के कर लेते हैं भाई. 15 1 15, 15 2 30, 15 2 45, 15 2 60. ऐसे करते करते इसका डबल कर दो. चलो भाई, पूरा ही कराते हैं. 75, 15 5 75, 15 6 19, 15 7 105 एंड 15 8 120. ठीक है, यहाँ तक काफ़ी है. तो बेटा 20 का मल्टीपल फाइंड करो. 21 20, 22 40, 23 60, 24 80, 100 120. तो बेटा यहाँ पे मल्टीपल्स फाइंड आउट किया. पहले तो मैंने क्या फाइंड आउट किया? मल्टीपल्स फाइंड आउट किया, क्योंकि एलसीएम की बात चल रही है तो एम मतलब मल्टीपल. ठीक है, अब कॉमन वाले मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं. तो यहाँ पे देखो 60 कॉमन है. देखो यहाँ पे पहला कौन सा? 60 कॉमन है और 120 कॉमन है. अब बेटा एक दो वर्ड का मीनिंग हमने समझ लिया. कॉमन मल्टीपल यानी क्या होता है कि जो दोनों में आता है, जो दोनों के टेबल में आता है उसको कॉमन मल्टीपल बोलते हैं. लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है? लीस्ट, मतलब सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल. तो बेटा सबसे छोटा वाला यहाँ पे देखोगे तो 60 ही है. तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 60. तो ये इसका लॉजिक होता है, ये इसका मीनिंग होता है. ठीक है बात. चलो, तो एलसीएम के थोड़े क्वेश्चन पहले कैलकुलेट कर ले और उसके बाद एचसीएफ का जब टॉपिक आएगा तब एचसीएफ समझेंगे. ठीक है, चलो. तो बेटा देखो अपनी वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 and 6. तो बेटा आप ऐसे भी कर सकते हो. 4 and 6 का मल्टीपल, इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है? 4 and 6 में बड़ा नंबर कौन सा है? 6 है. 6 का टेबल बोलो भाई. 6 का टेबल बोलो. 6 1 6. 4 के टेबल में क्या ये 6 आता है? बिल्कुल नहीं आता. तो आगे चलो. 6 2 12. ये 12 है, क्या 4 के टेबल में भी आता है? तो आप बोलो कि जी सर आता है. 4 3 12. तो बेटा ये 12 है ना, वो हो गया LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल. खत्म बात हो गई, खत्म. ऐसे नहीं करना तो देख लो भाई, दोनों के दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है. 2 2 4, 2 3 6. अब बेटा इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब वो 2 1 2 होगा और ये 3 ऐसे ही रहेगा और 3 1 3 होगा. अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, मतलब LCM ऑफ 4 and 6 इज इक्वल टू क्या होगा? 2 × 2 × 3. 2 2 4, 4 3 12. खत्म बात. 12 आ गया आंसर. तो वो शॉर्ट था ना, पहले जो करवाया वो शॉर्टकट था, वही अच्छा रहता है. फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 and 20. तो बेटा अब इसका टेबल नहीं आता होगा शायद, तो उसका करना पड़ेगा ये एलसीएम फाइंड आउट. देखो लास्ट में 2 है, लास्ट में 0 है. दोनों के दोनों नंबर है वो 2 से डिविजिबल है. तो करो 2 से डिवाइड. 2 6 12. 2 1 2, 2 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0. अब ये तो आना चाहिए ना भाई. चलो, अब अभी भी दोनों नंबर है वो 2 से डिविजिबल है. 6 है, यहाँ पे 0 है. तो बेटा 2 3 6, 2 5 10. अब बेटा इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है, तो ऐसा नहीं करोगे तो भी चलेगा. देखो कॉमन मल्टीपल नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है. इन दोनों के बीच में मल्टीपल नहीं होता, फैक्टर होता है. इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. तो हम क्या करेंगे? ये सब का मल्टीप्लिकेशन कर दो. देखो LCM ऑफ 12 and 20 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 5. 2 2 4. तो बेटा ये सभी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60.
तो ये दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या आएगा लिस्ट वाला, एलसीएम क्या आएगा 60। ठीक है, तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करके इसको यहाँ से मैं अभी हटा रहा हूँ। ओके चलो। तो बेटा हर बार ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो सोल्व नहीं करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि फिर वो वीडियो लंबा हो जाता है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 36 एंड 48। देखो ये दोनों के दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड करो दोनों को। 2 1s are 2, रिमेनिंग 1 नंबर विल बिकम 16। कैसे किया 36 डिवाइडेड बाई 2 कैसे किया हमने? तो बेटा 2 का टेबल हो 2 1s are 2, तो 2 को रखो दिमाग में। 3 - 2 = 1, तो 1 को लिखो यहाँ पे, रिमाइंडर 1 यहाँ पे। ठीक है, कर देते हैं भाई। 2 1s are 2, तो ये 2 को हम यहाँ पे दिमाग में रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे नहीं लिखते, ऐसे वाला डिवीजन में नहीं लिखते। तो 3 - 2 करोगे तो 1 आएगा ना, तो ये वाला 1 हम यहाँ पे रखते हैं। देखो 6 को नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ब्रिंग डाउन द 6 नंबर विल बिकम 16। तो ये 16 हो गया ना 16, तो ये भी 16 ही है। देखो 2 8 जार 16, तो यहाँ पे 2 8 जार 16, खत्म बात। 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, खत्म बात। ओके, तो ऐसे होता है भाई। अगेन 8 और 4 है तो 2 से डिवाइड होगा। 2 9 जार 18, 12 2 जार 42, सॉरी 24, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। टेबल आना चाहिए भाई। अब देखो 12 और 9 दोनों के दोनों नंबर हो 3 से डिविजिबल है। 3 3 जार 9, 3 4 जार 12। अब बेटा यहाँ पे 4 है तो 2 से एक बार डिवाइड कर लो आप, 2 2 जार 4। अब देखो कॉमन फैक्टर कोई नहीं है, तो यहाँ पे कर दो मल्टीप्लिकेशन सारे का सारे नंबर का। ठीक है, सारे नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दो। कैसे होगा? तो भाई होगा ही होगा। LCM = 2 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2। 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 2 जार 24, 24 3 जार 72, 72 2 जार 144। तो बेटा आप शांति से करो। ठीक है, आपसे नहीं हो रहा तो आप धीरे धीरे करो, कोई बात नहीं, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन तो आप खुद से भी कर सकते हो, तो मैं ऐसा डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ ना भाई, है ना। तो आप शांति से मल्टीप्लाई, 2 2 जार 4, 4 आंसर निकला। 4 का मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, 4 3 जार 12, 12 का मल्टीप्लाई करो 2 के साथ। ठीक है, 12 2 जार 42 होता है, सॉरी 24 होता है। 24 का मल्टीप्लिकेशन करो 3 के साथ, होगा 72, 72 का 2 के साथ करोगे तो 144 आएगा। ठीक है बात, चलो भाई। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा पूछा है कि LCM ऑफ 8 and 16 is 8। तो बेटा 8 and 16 का LCM 8 है, तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, गलत बात है, क्योंकि 8 नहीं होता 16 होता है। 8 and 16 का LCM निकालोगे तो बड़े वाले नंबर का टेबल हम बोलते हैं दिमाग में 16 1 जार 16। क्या 16 है वो 8 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। तो 16 हमारा LCM हो जाएगा। देखो 2 4 जार 8, 2 8 जार 16, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, 2 जार 4, 2 × 2 × 2 × 2 हो जाएगा ना 16। कर लो आप 2 × 2 × 2 × 2, तो 16 आंसर आएगा। तो यहाँ पे लिखा है LCM 8 है, मतलब ये क्या है बेटा? फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। ओके, खत्म बात। क्वेश्चन नंबर 5, LCM of the number, LCM of the two number may be equal to the greater number। यानी कि LCM का LCM होता है ना, वो कभी देखो यहाँ पे 2 नंबर का LCM निकला 8 और 16 का, तो यहाँ पे ऐसा पूछा है कि LCM है वो कभी कभी बड़े वाले नंबर जितना ही होता है, इक्वल टू होता है। तो बिल्कुल है 16 और 8 का LCM हमने निकाला तो 16 ही तो आया, तो बेटा ये तो ट्रू है। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द LCM ऑफ 10 15 and 25। देखो 10 15 and 25, तो ये तीनों का साथ में करो डिवाइड। कौन से नंबर से होगा? कौन से नंबर से होगा? 5 5 0 है लास्ट में, यानी कि अगर 0 और 5 होगा लास्ट में तो 5 से डिवाइड होगा। 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 5 5 जार 25। ओके, चलो अब कोई भी कॉमन फैक्टर ये तीनों के बीच में नहीं है, तो LCM डायरेक्ट
कर दो मल्टीप्लीकेशन, 5 2 जा 10। देखो एलसीएम कैसे होता है, 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 2 जा 10, 10 3 जा 13, 13 5 जा 150। तो बेटा ये आंसर आ जाएगा इसका 115। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एलसीएम विदाउट कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के बिना एलसीएम फाइंड आउट करना। तो बेटा जैसे मैंने आपको शॉर्टकट बताया था वैसे बड़ा नंबर कौन सा है, 12 है, तो 12 1 जा 12। क्या 6 के टेबल में 12 आता है? आप बोलोगे सर 6 2 जा 12 होता है, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल सही है भाई, तो हमारा 12 है, वही हमारा एलसीएम है। बड़े नंबर का टेबल बोलो, और क्या वो बड़ा नंबर वाले के टेबल में जो आता है क्या वो छोटे वाले नंबर के भी टेबल में आता है? तो 12 क्या 6 के टेबल में आता है? तो सर बिल्कुल आता है, तो वही हमारा सबसे छोटा मल्टीपल है भाई, खत्म बात। अब क्वेश्चन नंबर ए सोल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर बी, 7 का क्वेश्चन नंबर बी, 20 एंड 50। देखो बेटा दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 50 है, तो 50 का टेबल बोलो। 50 1 जा 50। क्या 50 आता है 20 के टेबल में? नहीं आता सर, 20 2 जा 40 होता है और 20 3 जा 60 होता है, तो फिर 50 नहीं आया। तो कोई बात नहीं बेटा, 50 2 जा 100 होता है, 50 2 जा 100 होता है, तो क्या 20 के टेबल में 100 आता है? आपको 20 का टेबल आता होना चाहिए। आप बोलोगे सर 24 जा 80 और 25 जा 100, तो दोनों के टेबल में सबसे पहले क्या आता है, 100 आता है, तो मतलब एलसीएम क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो अगर जो बेटा आप बैठे बैठे वीडियो देख रहे हो ना, तो वैसे नहीं होगा, ये एलसीएम वैसे नहीं निकलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी बुक अपने पास रखनी पड़ेगी, जैसे सर बोलते हैं वैसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब जाके एलसीएम आपके नोटबुक में निकलेगा, वरना मेरे बोर्ड पे तो निकलेगा, आपकी बुक में नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आंसर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुद को सोल्व करना पड़ेगा ना। सॉल्यूशन देखने से सॉल्यूशन नहीं होता, सॉल्यूशन करने से सॉल्यूशन होता है, वो मेरी बात हमेशा याद रखना आप लोग। मैथ जितना आप खुद से प्रैक्टिस करोगे ना भाई, उतना ही आपके मार्क में इंक्रीज होगा। ठीक है, वरना आपके मार्क कभी इंक्रीज नहीं होंगे, फिर आप फिर वही करते रहोगे, सर समझ में नहीं है, समझ में नहीं है, क्योंकि आप खुद से नहीं कर रहे हो, और सर तो जाते हैं स्पीड से। ठीक है, तो वीडियो पॉज भी हो सकता है, अगर स्पीड लग रही है तो वीडियो पॉज करो, वीडियो की स्पीड स्लो भी हो सकती है, यूट्यूब में वो भी फैसिलिटी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 8 एंड 12। 8 एंड 12 का एचसीएफ फाइंड आउट करो। तो बेटा वो भी आप ऐसे ही कर सकते हो। देखो 8 एंड 12 में बड़ा वाला नंबर है 12, तो 12 का टेबल बोलो, 12 1 जा 12। 8 के टेबल में कभी ये 12 नहीं आता भाई, नहीं आता। 8 2 जा 24, तो बेटा 24 है, वो 8 के टेबल में भी आता है। देखो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो 24 कॉमन हो गया और लिस्ट भी है, तो मतलब एलसीएम क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी मेरे बच्चे, एलसीएम नहीं पूछा था, एचसीएफ पूछा था। तो बेटा देखो यहाँ पे जैसे सर ने गलती कर दी वैसे आप भी कर दोगे, कोई बात नहीं, ये एलसीएम निकाल लिया, अब एचसीएफ निकालते हैं। चलो एलसीएफ निकालने के लिए दोनों का अलग अलग डिवाइड करना पड़ता है, वो तो आपको मालूम होगा। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, तो 8 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, तो बेटा 12 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, तो बेटा कॉमन निकालो, 2 2 कॉमन है तो यहाँ पे ले लो। एचसीएफ के लिए ऐसा करते हैं हम, वापस से एक 2 यहाँ पे और एक 2 यहाँ पे, तो वापस से मल्टीप्लाई भी यहाँ पे 2 कर दो। यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो ख़त्म बात। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, मतलब कि 8 एंड 12 का एचसीएफ क्या है, 4 है। 8 एंड 12 का एचसीएफ क्या हुआ बेटा, 4 हुआ। कैसे किया आपने देखा होगा। ओके, तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट निकालना चाहते हो तो निकाल लो। ओके चलो, तो इसको यहाँ से निकाल देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 15 एंड 14 5। तो बेटा एक रूल बता दूं मैं आपको, क्या एक रूल सुनना चाहोगे आप लोग। रूल कुछ ऐसा है, इफ द
इफ द वन नंबर इज फैक्टर ऑफ अदर नंबर, क्योंकि ये 15 है वो 45 का फैक्टर है ना। 15 3 जार 45, मतलब 15 के टेबल में आता है 45, तो ये 15 है वो फैक्टर है 45 का। तो आप क्या करोगे, आंसर लगा दोगे 15। ठीक है, अब चलो मेथड से भी कर लो। 3 5 जार 15, 5 1 जार 5, 5 9 जार 45, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। अब बेटा देखो HCF के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन 3 3 कॉमन हो गया तो 3, 5 5 कॉमन हो गया तो यहाँ पे 5, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। तो HCF क्या निकल के आया, 15। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10, उसमें क्या है, HCF फाइंड आउट करना है। 28 42 एंड 56, 7 होगा शायद, देख लेते हैं। शायद बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि 7 4 जार 28 होता है, 7 6 जार 42 होता है और 7 8 जार 56 होता है। तो बेटा ये टेबल का कमाल है, पूरा टेबल है ना अपने दिमाग में, तो हो जाएगा आपसे भी। 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 1 इज रिमेनिंग, 2 8 जार 16। अब देखा बेटा यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये सभी के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। सॉरी, ये क्या कर दिया भाई, अभी कॉमन फैक्टर है भाई, कॉमन फैक्टर है। देखो देखो अब ये सभी नंबर है ना किसी से डिवाइड हो सकते होंगे, तो 7 से हो रहे हैं, तो 7 2 जार 14, 7 2 जार 14, 7 3 जार 21 एंड 7 4 जार 28। तो अब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो बेटा 7 इंटू 2 करोगे तो 14 आंसर आएगा। ठीक है, 7 इंटू 2 करोगे तो 14, इसका LCM क्या आ जाएगा, सॉरी HCF क्या आ जाएगा, HCF 14 आ जाएगा। ओके, चलो बेटा वापस से करते हैं, इसको रिपीट कर देते हैं। देखो आपको कैसी आदत है, ऐसे करने की आदत है। 28 42 और 56 को अलग अलग करो। चलो तो बेटा डायरेक्ट मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, 2 से भी हो सकता है। 7 4 जार 28, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 7 6 जार 42, 3 2 जार 6 एंड 2 1 जार 2, 7 8 जार 56, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2। कॉमन निकालो 7 7 7, तो यहाँ पे लिख दो 7, 2 2 एंड 2, तो यहाँ पे लिख दो 2। अब कुछ भी कॉमन है, 2 है यहाँ पे लेकिन यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो बेटा टोटल क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा, 14। 7 इंटू 2 प्रोडक्ट क्या होगा, 14, तो 14 क्या है हमारा, HCF है। ओके, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, HCF 8 and 24 is 24। HCF of 8 and 24 is 24, ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। तो देखो भाई यहाँ पे 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2। फैक्टर तो स्पीड से निकाल सकते हो ना भाई, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3। ओके, तो 2 2 कॉमन, HCF निकाल रहे हैं तो कॉमन निकालो 2 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। अब क्वेश्चन नंबर 12, HCF ऑफ 2 नंबर्स डिवाइड द नंबर्स कम्प्लीटली, मतलब कोई भी 2 नंबर का HCF होगा ना, वो नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा होगा, वैसा पूछा है। तो देख लेते हैं भाई, देखो ये दोनों नंबर का HCF है, 8 एंड 24 का HCF क्या है, 8 है। तो क्या ये 8 है, ये दोनों नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, देख लेते हैं। 8 डिवाइड बाई 8 અને 24 डिवाइड बाई 8, 8 1 जार 8, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 8 3 जार 24, 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे दोनों में रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब दोनों नंबर को उसका HCF कम्प्लीटली डिवाइड करता है, तो यहाँ पे लिख दो ट्रू। ठीक है, चलो भाई, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है, HCF फाइंड आउट करना है, यही मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से।
चलो करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। वो सेकेंड वाला मैं करवा रहा हूँ, फर्स्ट वाला आप खुद से कर लेना क्योंकि वो आसान है। 58 एंड 174 का एचसीएफ मैं आपको करवा रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा बड़ा होगा, कोई बात नहीं, कर लेंगे भाई। क्या हुआ इसमें, बड़ा है तो क्या हुआ, लास्ट में 8 है ना, तो अभी छोटा कर देते हैं। 2 से डिविजिबल होगा, 2 4 जार 8, रिमेन आएगा 1, नंबर विल बी 18। देखो बेटा यही करने में दिक्कत होती है। क्या हुआ, 2 2 जा 4, 2 जा 4, तो 4 को रखो अपने दिमाग में। 5 - 4 करो तो रिमेनिंग है 1, तो जो 1 है ना इसको यहाँ पे रखो। 2 9 जार 18। तो बेटा 29 डिविजिबल नहीं होगा, किसी से भी डिविजिबल नहीं है 29, तो 29 1 जार 29। ओके, अब 174 है, 174 लास्ट में 4 है तो 2 से डिवाइड होगा वो भी। तो बेटा यहाँ पे 1 तो छोटा, दोनों नंबर को साथ में डिवाइड करो। 2 8 जार 16 आएगा, 17 - 16 इज इक्वल टू 1, तो 2 7 जार 14। तो बेटा ये 87 है, 8 + 7 करोगे तो 15 होगा। देखो ये 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करो आप। 8 + 7 इज इक्वल टू क्या होता है, 15 होता है। तो 15 इज डिविजिबल बाय 3, देन द 87 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। 3 2 जार 6, 8 - 6 इज इक्वल टू 2, तो 2 को रखो यहाँ पे, नंबर विल बिकम 27। 3 9 जार 27, 29 × 1 इज इक्वल टू 29, क्योंकि ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि वो प्राइम नंबर है। 29 क्या है, प्राइम नंबर है। तो चलो आप कॉमन निकालो, एचसीएफ के लिए आप कॉमन निकालोगे तो 2 × 2 इज इक्वल टू 2, 29 और 29 कॉमन है तो यहाँ पे 29, तो 29 × 2 करो तो आएगा 58। तो एचसीएफ क्या होगा बेटा, 58 ही इसका एचसीएफ होगा। ओके, समझ में आई बात। बेटा थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, थोड़ा स्पीड से भी जा रहा हूँ मैं, मुझे मालूम है, क्योंकि क्या करें भाई, टोटल 15 क्वेश्चंस होते हैं तो वीडियो 1 घंटे का तो नहीं बना सकते ना, वीडियो तो उसकी लिमिट होती है, मैक्सिमम 20 मिनट का होता है, तो थोड़ा स्पीड से चलना पड़ता है। अगर नहीं समझ में आता तो गूगल मीट में भी पूछो, ठीक है, आगे का वीडियो का भी देखो, ठीक है, आगे जो हमने वीडियो बनाए थे जब ये चैप्टर चल रहा था हमारा, तब का वीडियो भी देखो, शायद समझ में आ जाए। चलो, तो बेटा एक और बात मैंने यहाँ पे बोली थी, जब चैप्टर हमारा स्टार्ट था, तब जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे, तब मैंने एक बात और बोली थी, ग्रेटेस्ट नंबर ऐसा अगर वर्ड आ जाएगा आपके क्वेश्चन में तो आप क्या फाइंड आउट करोगे, एचसीएफ फाइंड आउट करोगे। क्या फाइंड आउट करोगे, एचसीएफ। और लिस्ट नंबर ऐसा वाला वर्ड अगर आपके क्वेश्चन में आ जाता है तो आप क्या फाइंड करते हो, एलसीएम फाइंड आउट करते हो। लिस्ट मतलब एल, ग्रेटेस्ट मतलब हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट वो क्या बोलते हैं, वो समानार्थी है, मतलब दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो ग्रेटेस्ट और एचसीएफ, ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि एचसीएफ और लोवेस्ट नंबर यानी कि एलसीएम। लिस्ट नंबर यानी कि एलसीएम, लोवेस्ट नंबर यानी कि एलसीएम। छोटे का मतलब होता है एलसीएम, बड़े का नंबर होता है एचसीएफ। दिमाग में बिठा लो भाई, वर्ड प्रॉब्लम है एचसीएफ और एलसीएम का। ओके, तो ये इसके बेसिस पे 2 क्वेश्चन और है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर है 14, क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिवाइड्स 64 एंड 80। ग्रेटेस्ट नंबर बोला है मेरे बच्चे, ग्रेटेस्ट नंबर बोला है तो क्या आएगा, एचसीएफ। अलग अलग करना पड़ेगा ना उसका डिवीजन, क्योंकि एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 3 - 2 इज इक्वल टू 1, 12 हो गए हैं। तो 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2। तो ऐसा स्पीड से करना पड़ता है। चलो 2 4 जार 8, 2 × 0 इज इक्वल 0, 2 × 20, 2 × 10, 2 × 5, 5 × 5। तो बेटा कॉमन ले लो यहाँ पे। एचसीएफ के लिए क्या करते थे हम, कॉमन लेते थे फैक्टर्स को। 2 2 कॉमन आ गया, लिखो यहाँ पे 2 2 2, यहाँ पे भी कॉमन है तो वहाँ यहाँ पे भी लिखो 2
2 यहाँ पे भी कॉमन है तो यहाँ से वापस लिखो 2, 2 इंटू यहाँ पे भी कॉमन है तो यहाँ पे भी लिखो 2। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, तो खत्म बात। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 होगा। ठीक है, कर लेना भाई, 16 होगा। चलो अब लास्ट वाला क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो बेटा लीस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर यानी छोटा जिसका मीनिंग होता है, तो अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, LCM फाइंड आउट करते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 15 एंड आज का लास्ट, स्मॉलेस्ट नंबर LCM फाइंड आउट करना, तो सबका साथ में डिवाइड करना पड़ेगा। 10, 14 एंड 18, 2 से डिवाइड होगा। 2 5 10, 2 7 14, 2 9 8। अब देखो ये किसी के बीच में भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर ही नहीं है। ये सभी नंबर डिवाइड करने के लिए कोई एक कॉमन नंबर तो होना चाहिए ना, वही नहीं है। तो कोई बात नहीं, इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, चलो कैसे करेंगे। 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10, 10 होता है। 10 इंटू 7 देखो, 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10, 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 70, 70 इंटू 9 इज इक्वल टू 63, 630। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। 630 इज स्मॉलेस्ट नंबर, इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 10, 14, 18। ठीक है, जब स्मॉलेस्ट नंबर आता है, लीस्ट नंबर आता है, तो LCM फाइंड आउट करो। ग्रेटेस्ट नंबर आता है तो क्या फाइंड आउट करोगे, HCF फाइंड आउट करोगे। ठीक है, आई होप बेटा कि आपको ये सब कुछ है वो रिवाइज कम्प्लीटली है वो समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो मैंने आपको जैसे बोला प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, गूगल मीट में भी आप पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट PDF के सॉल्यूशन के साथ। टिल देन, जय हिंद, टेक केयर।